यीशु मसीह में सबका स्वागत करती हूँ और ये आशा करती हूँ कि ये चैनल आप सब के लिए बहुत ही लाभदायक बने। चलिए शुरुआत करते हैं प्रार्थना से। प्रिय स्वर्गीय पिता, आज हम खुले दिलों से तेरे सामने आते हैं, तेरे सत्य को सुनने के लिए तैयार। धन्यवाद कि तूने हमें चुना है, प्रेम किया है और अपनी ही छवि में रचा है। जब यह संसार हमें बार बार बताता है कि हम पर्याप्त नहीं हैं, तू हमें आज याद दिला कि मसीह में हम पूर्ण हैं। हे प्रभु, जब हम मसीह में अपनी पहचान पर विचार करते हैं तो हर संदेह, शर्म और भय की आवाज को शांत कर दे। तेरा वचन हमारे हृदयों में गहराई तक उतर जाए और हमारे मनों को नया बना दे। पवित्र आत्मा, तू इस संदेश के माध्यम से स्पष्ट रूप से बोल और हर सुनने वाली स्त्री को उत्साह, चंगाई और हिम्मत प्रदान कर। प्रभु, हमें अपनी दृष्टि से स्वयं को देखने की समझ दे, तुलना या आलोचना के लिए नहीं, बल्कि तेरे प्रेम और अनुग्रह के द्वारा। हम इस समय को तेरे हाथों में सौंपते हैं। हर शब्द में तू महिमा पाए और तेरा सामर्थ्य यहाँ प्रकट है। यीशु के सामर्थी नाम में हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। मैं एक प्रश्न से शुरू करना चाहती हूँ। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप पर्याप्त नहीं हैं? ना ही आप पर्याप्त समझदार हैं, ना ही पर्याप्त आत्मिक, ना ही सुंदर और ना ही सफल। अगर आपने कभी ऐसा महसूस किया है तो आप अकेली नहीं हैं। आज की दुनिया हमें लगातार बताती है कि हमें कुछ और बनना है और करना होगा ताकि हम स्वीकारे जाएं, यहाँ तक कि परमेश्वर द्वारा भी। लेकिन आज मैं आपको याद दिलाने आई हूँ कि मसीह में आप पर्याप्त से भी अधिक है। आपके कार्यों के कारण नहीं, बल्कि आप कौन हैं और किसके हैं उसके कारण। आइए आपकी सच्ची शुरुआत से बात करें, न कि आपकी सोशल मीडिया बायो से। भजन संहिता 139:13 ये कहती है, तूने मेरे अंतरतम अंगों को रचा, तूने मुझे मेरी माता के गर्भ में बुना। आप कोई दुर्घटना नहीं है। जब परमेश्वर ने आपको बनाया तब कोई गलती नहीं की। आप बुने गए हैं प्रेम, उद्देश्य और सुंदरता के साथ। इससे पहले कि दुनिया ने आपकी राय बनाई हो, परमेश्वर की योजना पहले से ही थी। आप मेरे साथ बोले, मैं जानबूझकर रची गई हूँ। हाँ, एक बार और, मैं जानबूझकर रची गई हूँ। परमेश्वर ने मुझे रचा है, मैं जानबूझकर रची गई हूँ। जब प्रश्न यह है, हम अपनी पहचान कहाँ से लेते हैं? संस्कृति कहती है आपकी उपलब्धियों से, आपके रूप से या दूसरों की राय से। लेकिन परमेश्वर कुछ और ही कहते हैं। कुरिन्थियों में बताया गया है, जैसे आप बाइबल में देखेंगे 2 कुरिन्थियों में 5वां अध्याय और 17वीं कलम में, जो कोई मसीह में है वह नई सृष्टि है। और कुलस्सियों में भी बताया गया है 3 और 12, तुम चुने हुए, पवित्र और परमेश्वर के प्रिय हो। मसीह में आप हैं, उद्धार पाए हुए, परमेश्वर के परिवार में गोद लिए गए हैं, स्वर्गीय स्थानों में उनके साथ विराजमान हैं, पवित्र आत्मा से समर्थ हैं। आपकी पहचान आपके अतीत पर नहीं, उसके वादे पर आधारित है। आपका मूल्य कमाया नहीं जाता, वह तो क्रूस पर सिद्ध हुआ था। मेरे साथ आप एक बार और बोलिए, मेरी पहचान मसीह में है। हाँ, मेरी पहचान मसीह में है। एक बार और,
मेरी पहचान मसीह में है। अगर परमेश्वर ने आपको बनाया और आपको बुलाया तो उन्होंने आपको सुसज्जित भी किया है। इफिसियर 2:10 में आप देखेंगे, हम उसकी रचना है जो मसीह यीशु में अच्छे कामों के लिए बनाए गए हैं। तो आप नेतृत्व करने के लिए पर्याप्त हैं, प्रेम करने के लिए पर्याप्त हैं, फिर से शुरू करने के लिए पर्याप्त है, साहसी प्रार्थनाएं करने के लिए पर्याप्त है, अपनी बुलाई में चलने के लिए पर्याप्त है। आपको प्रभाव डालने के लिए मंच की जरूरत नहीं है, आपको बस परमेश्वर को हाँ कहने की जरूरत है। अब आप विश्वास के साथ बोलिए, मैं सक्षम हूँ, मैं बुलाई गई हूँ, मैं पर्याप्त हूँ। हाँ, मैं सक्षम हूँ, मैं बुलाई गई हूँ, मैं पर्याप्त हूँ। हाँ, मैं सक्षम हूँ, मैं बुलाई गई हूँ, मैं पर्याप्त हूँ। आइए ईमानदार रहें। सच्चाई जानने के बावजूद हम संघर्ष करते हैं। ऐसे पल आते हैं जब आप खुद को असुरक्षित, थकी हुई, अदृश्य, अयोग्य महसूस करती हैं। ऐसे समय में हमें अपनी नजरें खुद पर नहीं, यीशु पर टिकानी होती है। 2 कुरिन्थियों 12:9 में बुलाया है, मेरे अनुग्रह तेरे लिए पर्याप्त है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। अब आप खाली महसूस करती है तो उसका अनुग्रह आपको भरता है। जब आप कमजोर होती हैं तो उसकी सामर्थ्य आपको संभालती है। मेरी बहन, जब भी आप स्वयं को पर्याप्त महसूस न करें, याद रखें, परमेश्वर कहता है आप पर्याप्त हैं, क्योंकि वह स्वयं पर्याप्त है। आप वह नहीं है जो दुनिया कहती है, आप वह नहीं है जो आपका अतीत कहता है, आप वह नहीं है जो आपकी भावनाएं कहती हैं। आप वही है जो परमेश्वर कहते हैं, और वही पर्याप्त से अधिक। एक अंतिम बार आप कहें, मैं पर्याप्त से अधिक हूँ क्योंकि मसीह मुझ में है। हाँ, मैं पर्याप्त से अधिक हूँ क्योंकि मसीह मुझ में है। मैं पर्याप्त से अधिक हूँ क्योंकि मसीह मुझ में है। तो आगे आपको क्या कदम लेने हैं? प्रतिदिन मसीह में अपनी पहचान पर ध्यान करें। वो कैसे कर सकते हैं? आप शुरुआत कर सकते हैं बाइबल में कुलस्सियों के 3 अध्याय से। दूसरा, नकारात्मक आत्मचर्चा को सच्चाई से भरपूर घोषणाओं से बदलें। इस सप्ताह किसी और स्त्री को उत्साहित करें जिसे अपनी पहचान याद दिलाने की जरूरत है। समापन की प्रार्थना में भागीदार बनते हैं। हे प्रेमी परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने आज हमें याद दिलाया कि हमारी सच्ची पहचान मसीह में है। तूने हमें अस्वीकार नहीं किया बल्कि अपनाया, प्यार किया और उद्देश्य दिया। प्रभु, जब हम यहाँ से जाएं तो अपने हृदयों में यह सत्य लेकर जाए कि हम तेरे लिए पर्याप्त से भी अधिक हैं। हमारे मनों से हर झूठ को हटा दे जो हमें कमजोर बनाता है, और तेरे वचन के द्वारा हमें सशक्त बना। पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई कर कि हम हर दिन मसीह की समानता में बढ़ें और अपने जीवन से तेरी महिमा करें। जो कुछ हमने सीखा है उसे केवल सुने नहीं बल्कि उस पर चलें। दूसरों को भी यह सत्य बताएं कि वे भी जान सके कि वे मसीह में कौन है। हम तुमसे ये प्रार्थना यीशु के नाम से करते हैं, आमीन। आपसे दिल से गुजारिश है कि अगर यह चैनल आपको मसीह में बढ़ने में मदद करता है तो कृपया इसे दूसरों के साथ भी शेयर करना न भूलें, ताकि वे भी मसीह में अपनी पहचान को जान सके।
थैंक यू।